हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे कि जो टूरिज़्म है, पटनी टॉप, नत्था टॉप, जे.एंड.के में काफ़ी खूबसूरत जगहें हैं। कश्मीर के अलावा भी आप अगर जम्मू में आएंगे, पटनी टॉप है, नत्था टॉप है, सनासर है, पर वहाँ पर उतना टूरिज़्म नहीं है। और उनके मेन क्या रीज़न्स है, लाइक हम मैक्लोडगंज देख रहे हैं, हिमाचल देख रहे हैं, जहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं और वहाँ टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। जबकि हम यहाँ पर देखेंगे, हायर माउंटेन टेरेन है, ज़्यादा कूलर है। यहाँ पर डेंस पाइन ट्रीज़, देवदार के ट्रीज़ दिखते हैं आपको। स्नो टूरिज़्म यहाँ पर बेटर हो सकता है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है पैराग्लाइडिंग के लिए, कैंपिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए, इन सब के लिए। यहाँ की हवा साफ़ है, क्राउडी नहीं है। अगर हम जोग्राफिकल भी देखेंगे तो भी नत्था टॉप की आप हाइट देखोगे, वो अराउंड 8,000 to 9,000 फीट है, लाइक अराउंड 2,700 मीटर्स और समथिंग लाइक दैट। और डेमोग्राफिकल भी अगर हम देखेंगे तो ये पास है, पंजाब रीजन के देख सकते हैं हम, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, जम्मू के तो पास है ही। तो हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इसके लिए जम्मू कश्मीर टूरिज़्म को भी मेल की थी। उनकी साइट पे जो मेल आईडीज़ हैं, आधी तो वो चलती ही नहीं है। आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए, जो मेल आईडीज़ हैं उनकी साइट पे पहले उनका। अब ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए आप, जो साइटें चल रही, सॉरी, जो ईमेल आईडीज़ उनकी चल ही नहीं रही हैं, उनका स्क्रीनशॉट देख लीजिए। सो बेसिकली मुझे क्या लगता है, जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है, सबसे पहले आप पटनी टॉप एंटर करते हो तो आपको 40 रुपये, 20 रुपये अकॉर्डिंग टू योर व्हीकल आपको एक टोल देना पड़ता है। ठीक है। वो उस टोल का फ़ायदा क्या हो रहा है वो भी समझ नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि आप रोड्स देखोगे, रोड्स की हालत ही नहीं है वहाँ पे चलने वाली। और बेसिकली क्या होता है, कोई इंसान आता है तो वो सीधा चनैनी नाशरी टनल लेता है, वहाँ से निकल जाता है कश्मीर की तरफ। आधे लोगों को पता ही नहीं है पटनी टॉप, नत्था टॉप, ये जगहें एग्जिस्ट भी करती हैं। जबकि मैक्लोडगंज बोलो, हिमाचल में कोई भी जगह बोलो, वो सब पता है उन्हें। पहले तो हमें इधर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ेगा। सरकार को मेल भी की थी, अब क्या ही बोलूँ। हाँ, तो सबसे पहला जो रीज़न आ रहा है वो है पोर और डैमेज रोड्स हैं जो यहाँ की। आप वो देख सकते हो, बहुत बुरी हालत है, लिटरली बहुत बुरी हालत है। पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, कोई टूरिस्ट आता है उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पेट्रोल पंप बहुत दूर हैं। उसके बाद कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स हो रहे हैं ओपन, बट ना के बराबर हैं, लाइक बहुत कम है। और नाइट लाइफ तो ना के बराबर, नाइट लाइफ तो नहीं है। काफ़ी एरियाज़ हैं, पन्नी टॉप, सनासर, बटोत आ जाता है आसपास में। यहाँ पर आप वो कर सकते हैं, नाइट लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, पर कुछ भी नहीं है। पार्किंग एरियाज़ नहीं है, वीक इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, लाइक इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स की हालत ख़राब है। और मार्केटिंग तो सरकार कुछ कर रही नहीं है इस पे, ना सोशल मीडिया ब्रांडिंग हो पा रही है। जबकि हिमाचल, मैक्लोडगंज, ये सब सक्सेसफुल क्यों है? सबसे पहले रोड अच्छी है, कैफ़े कल्चर चल रहा है, नाइट लाइफ है, आधा टूरिस्ट तो नाइट लाइफ देख कर ही आता है। मार्केट्स हैं, रात को आप घूम सकते हैं, शिमला में मॉल रोड है जैसे। टूरिस्ट फ्रेंडली फैसिलिटीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग हो रखी है उसकी। यूथ टूरिज़्म कल्चर, एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है, पीर में चले जाओ, बीर बिलिंग वगैरह। उसके बाद सोशल मीडिया प्रमोशन काफ़ी हो रही है। तो इसके लिए मुझे क्या लगता है कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले रोड्स की क्वालिटी बढ़ाए, अच्छी करे। मेंटेनेंस, बर्फ़ के टाइम पे, रेन के टाइम पे ड्रेनेज का अच्छे ड्रेनेज सिस्टम बनाए, क्रैश बैरियर्स बनाए, और सड़क चौड़ी करे। बटोर पटनी टॉप सड़क बहुत बुरी है, पटनी टॉप सनासर सड़क चौड़ी होनी चाहिए। उसके बाद बेसिक टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए जो टूरिस्ट को चाहिए, लाइक क्लीन पब्लिक टॉयलेट्स होने चाहिए, पेट्रोल पंप हो सकते हैं, कैफ़े, फूड कोर्ट्स, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट आएगा वो ये चीज़ ढूंढेगा। टूरिस्ट के लिए हेल्प सेंटर्स बना सकते हैं, पार्किंग स्पेस बना सकते हैं, और नाइट लाइफ को प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बॉनफायर के लिए एरियाज़ बना सकते हैं, लाइव म्यूज़िक जोन्स बना सकते हैं। एडवेंचर एक्टिविटीज़ को हम प्रमोट कर सकते हैं, लाइक जिप लाइन, कैंपिंग, ट्रैकिंग, माउंटेन बाइक्स।
और जो सबसे मेन चीज़ है वो आई गेस मार्केटिंग है या टूरिज़्म ब्रांडिंग होती है। लाइक हम स्नो टूरिज़्म ब्रांडिंग करें, फॉरेस्ट टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, इन सब के लिए हमें टूरिज़्म को प्रमोट करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ लोगों को पता ही नहीं चलेगा और यहाँ लोग आएंगे ही नहीं। और बेसिकली आप अगर जम्मू के भी देखोगे, जो पास के भी लोग आ रहे हैं या जो दूर से भी आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं, बहुत रेयरली स्टे करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है शाम को आएंगे, रात को आएंगे, पूरा सन्नाटा ही होगा तो कुछ मज़ा तो होगा ही नहीं घूमने के लिए। और ये चीज़ें तो आई गेस सरकार को करनी चाहिए, मार्केटिंग एंड ये सब प्रमोट करना चाहिए रोड्स का। बट एज अ सिटीज़न, एज रेसिडेंट्स, हमें भी कुछ कुछ करना चाहिए। सबसे पहले तो हॉस्पिटैलिटी, कि हमें कोई भी टूरिस्ट आ रहा है उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट करना चाहिए, या ग्रीट नहीं मतलब जो भी, उनके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करना चाहिए। ओवर चार्जिंग, काफ़ी लोग ओवर चार्ज करते हैं। एक 50 रुपये की मैगी को अगर आप 300 की बेचोगे, 50 रुपये के मोमोज़ 100 रुपये के मोमोज़ हो गए। आप अगर 300 रुपये प्लेट बेचोगे उसका मतलब ही नहीं है। अगली बार वो टूरिस्ट क्यों लेगा आपसे? वो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। विजिटर्स की हेल्प करनी चाहिए, हमारा एक वेलकम बिहेवियर होना चाहिए बेसिकली। क्लीनलीनेस का ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। लाइक हमें बिना बात का गंद नहीं फेंकना चाहिए, फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, सबसे पहले उधर के लोकल्स को भी फ़ायदा होगा। अगर टूरिस्ट आएगा उधर के लोकल को भी फ़ायदा होगा। उसके बाद जो वहाँ का यूथ है वो कैफ़े स्टार्ट कर सकता है, होम स्टे स्टार्ट कर सकता है, बाइक रेंटल्स का बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, गाइड्स का बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, कैंपिंग का बिज़नेस हो सकता है। और हमें भी अपने एंड से कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना प्रमोट कर पाए इस एरिया को उतना ज़्यादा अच्छा है। सो आई बिलीव कि पन्नीटॉप मेथड ऑफ सनसर में बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने का। ना ये ओवर क्राउडेड है, ना यहाँ शोर है, यहाँ शांति है। जिसको शांति चाहिए वो यहाँ आ सकता है। फॉरेस्ट है, साफ़ हवा है, लाइक अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ आ रहे हो, शंखपाल है, बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड जगहें हैं, अनटच्ड ब्यूटी जिसे हम कह सकते हैं। सो प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि नेचर की है, प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर की है, प्लानिंग की है, विजन की है। अगर गवर्नमेंट और लोकल्स मिलके काम कर रहे हैं तो ये रीजन लाइक नॉर्थ इंडिया का नेक्स्ट मेजर टूरिज़्म डेस्टिनेशन ज़रूर बन पाएगा। पर वही बात है, दोनों को मिलकर इसके लिए काम करना पड़ेगा। मैंने सरकार को मेल लिखी थी, मुझे अभी तक कोई रिवर्ट नहीं आया। 3 मेल आईडीज़ थी, एक TNT कटरा थी, TNT दिल्ली, जो आपने स्क्रीनशॉट में देख ही ली हैं। वो दोनों तो काम ही नहीं कर रही है, और जिस पे मेल हुई है उधर से कोई रिवर्ट अभी तक आया नहीं है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई होप सरकार भी ये वीडियो अगर देख पाए तो बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू।